हेलो एवरीवन। सफलता नोट्स चैनल में आप सबका स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। ईवीएस की क्लास में पहले दो चैप्टर हो चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर में मैंने कराया है आपको इंट्रोडक्शन और सेकंड में कराए हैं बायोम एंड बायोस्फीयर। फर्स्ट वाले में इकोसिस्टम वगैरह के बारे में डिस्कस किया है और सेकंड में बायोम एंड बायोस्फीयर। अब है बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। जैव विविधता क्या होता है? किसी भी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पौधों एंड जानवरों की उपस्थिति कितनी है, उसी को जैव विविधता कहते हैं। किसी कोई भी एक बड़ा सा एरिया है, भौगोलिक क्षेत्र, और वहां पर विभिन्न प्रकार के पौधे भी हैं, जानवर भी हैं, खूब हरा भरा इन्वायरमेंट है, उसी को हम जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता इसके अंदर शामिल होते हैं अनुवांशिक जैव विविधता, प्रजातीय विविधता और पारितंत्रीय विविधता। जो जैव विविधता है उसके लिए है ना, जो पारिस्थितिकीय संतुलन है ना, वो बनाए रखना जरूरी है। खाद्य श्रृंखला को भी बनाए रखना जरूरी है। जलवायु नियमन भी होना चाहिए कि कभी गर्म ठंडी ऐसे चेंज में, वो जीवन समर्थन प्रणाली चलती है उसके अंदर। फिर नेक्स्ट बात करते हैं भारत एंड जैव विविधता। भारत के अंदर, भारत विश्व के जो 17 महाजैव विविध देशों में से एक है। कितने? 17 में से। और भारत विश्व का कुल भाग कितना? भारत के पास 2.4% क्षेत्रफल को घेरता है। लेकिन अगर जैव विविधता की बात करें ना, तो विश्व की जो 7 से 8% जैव विविधता इंडिया में पाई जाती है। ये बायोडाइवर्सिटी शब्द सबसे पहले किसने दिया था? ये शब्द सबसे पहले दिया था वॉल्टर जी रोसेन ने। कब? 1986 में। 1992 के अंदर रियो अर्थ समिट के बाद वैश्विक स्तर पर, वर्ल्ड लेवल पर लोकप्रिय हुआ 1992 के बाद। और ये शब्द कब आ गया था? 1986 के अंदर। जैव विविधता। जैव विविधता के भंडार कहाँ का है? उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। सबसे ज्यादा, मैंने पहले भी डिस्कस हो चुकी है बात, सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? वो मिलती है उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर। जी, इसको जैव विविधता के भंडार क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सी प्रजातियां मिलती हैं अलग अलग तरह की। भारत में जैव विविधता संरक्षण के उपाय क्या क्या है? संरक्षण के लिए क्या क्या किया गया है इंडिया के अंदर? वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान उद्यान और जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो अंतरराष्ट्रीय पहल हुई वो कब हुई थी? 2011 से 2020 तक। इंटरनेशनल डेकेड ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसको अंतरराष्ट्रीय दशक भी बोला जाता है जैव विविधता का। और जो वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे है वो कब मनाया जाता है? 22 मई को डे बनाया जाता है। और जैव विविधता शब्द किसने दिया था? वो दिया था हमें वॉल्टर जी रोसेन ने। कब? 1986 में। और वर्ल्ड लेवल के ऊपर कब लोकप्रिय हुआ? 1992 में, रियो अर्थ समिट के बाद। नेक्स्ट तो बात करते हैं, वो करते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। जैव विविधता के हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं? ऐसे क्षेत्र जो अत्यधिक उत्पादक हो और जहां पर जो प्रजाति है वो समृद्धि से युक्त हो। अगर कहीं पर भी कुछ भी जानवर वगैरह अगर रह रहे हैं और तो उन जानवरों को खूब खाने पीने को मिले, वो अपने खाद्य श्रृंखला को बनाए रखे, ऐसे क्षेत्र को हम बोलते हैं हॉटस्पॉट। ये शब्द किसने दिया था? ये दिया था नॉर्मन मायर्स ने। मूल रूप से पहचाने गए 10 हॉटस्पॉट, और इन प्रेजेंट विश्व में कितने हैं? 36। मूल रूप से जो ग्लोबल हॉटस्पॉट है इंडिया के अंदर वो 4 हैं। कौन से कौन से? हिमालय, इंडो बर्मा, इंडो मालयन या सुंडरलैंड और पश्चिमी घाट। हिमालयन जो संपूर्ण हिमालय क्षेत्र है और उत्तर पूर्वी राज्य हैं। इंडो बर्मा के अंदर उत्तर पूर्वी क्षेत्र है प्लस अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और इंडो मालयन और सुंडरलैंड के अंदर निकोबार द्वीप। और पश्चिमी घाट के अंदर पश्चिमी घाट के। ये है हमारे पास में हॉटस्पॉट।
नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी एनबीए कब है, कहाँ स्थापित की हुई, 2003 के अंदर कहाँ स्थापित की, चेन्नई तमिलनाडु के अंदर। किसके अंतर्गत कार्य करती है, एक्ट कब आया था जैव विविधता का, वो आया था 2002 के एक्ट के अंतर्गत। अब जो टुमारो बायोडाइवर्सिटी ये बुक किसने लिखी, इंपॉर्टेंट है, अभी की लिखी हुई बुक है ये, वंदना शिवा बुक राइटर थी। टुमारो बायोडाइवर्सिटी और उसका नाम था वंदना शिवा। और अभी ये बुक लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट बुक का क्या नाम था, टुमारो बायोडाइवर्सिटी। भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र, बड़े भू क्षेत्र जिनकी जलवायु मृदा वनस्पति और जीव जंतु विशिष्ट होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं जैव भौगोलिक क्षेत्र। 10 जूलॉजिकल जो सर्वे ऑफ इंडिया है उसने है ना 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र इंडिया के अंदर हैं, उनको बताया है। पहला है ट्रांस हिमालयी क्षेत्र, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहाँ है हिमालयी क्षेत्र, लद्दाख, लाहौल स्पीति, जम्मू कश्मीर व हिमाचल प्रदेश के कुछ भाग को बोला जाता है ट्रांस हिमालयी क्षेत्र। क्या विशेषता है, शीत मरुस्थल, उच्च ऊंचाई 3000 से 8000 मीटर तक। तब वन्य जीव कौन से मिलते हैं, तिब्बती गजेल, हिम तेंदुआ, हिमालयी आइबेक्स, कियांग और जंगली गधा। कियांग को क्या बोलते हैं, जंगली गधा। हिमालयी क्षेत्र जहाँ पे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये है हिमालयी क्षेत्र। इनकी विशेषता क्या है, हिमनद, अल्पाइन घास भूमि और शंकुधारी वन। तो हिमाचल जो पर्वत है, हिम से ढके हुए पर्वत, वो भी हिमालय क्षेत्र इसी के अंदर आता है। वन्य जीव कौन कौन से हैं, लाल पांडा, कस्तूरी मृग, हिमालयी तार, हिमालयी मोनाल। उत्तराखंड का राज्य पक्षी कौन है, हिमालयी मोनाल। ठीक है, ये हिमालय क्षेत्र के अंदर मिलते हैं। नेक्स्ट है भारतीय मरुस्थलीय क्षेत्र, स्थान कौन सा, थार मरुस्थल, राजस्थान गुजरात के भी कुछ भाग इसके अंदर आते हैं। इसकी विशेषता क्या है, रेतीले मैदान, टिब्बे, बहुत कम वर्षा होती है यहाँ पर वन्य जीव कौन कौन से मिलते हैं, महान भारतीय तिलौर, रेगिस्तानी काला हिरण, कांटेदार मूंछ वाली छिपकली, कांटेदार पूंछ वाली जो छिपकली है वो मिलती है, लोमड़ी मिलती है भारतीय मरुस्थलीय क्षेत्र। नेक्स्ट है अर्ध शुष्क क्षेत्र, कौन सा स्थान, पंजाब का, हरियाणा का, दिल्ली का, गुजरात का, राजस्थान व महाराष्ट्र के कुछ भाग। विशेषताएं, घास भूमि, कांटेदार झाड़ियां, वन, वर्षा कम। वन्य जीव कौन कौन से मिलते हैं यहाँ पर, चिंकारा, नीलगाय, भेड़िया, तिलौर प्रजातियां यहाँ पर मिलती हैं। पश्चिमी घाट, कौन सा स्थान है, पश्चिमी घाट महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। ठीक है, इसकी क्या विशेषता रहेंगी, विशेषता रहेंगी अधिक वर्षा और सदाबहार रहते हैं पश्चिमी घाट वाले वन। और अर्ध सदाबहार वन जैव विविधता हॉटस्पॉट है, सिंह पुच्छ मकाक मिलता है, मालाबार सिवेट मिलता है, किंग कोबरा कहाँ मिलता है, पश्चिमी घाट के अंदर ही। नेक्स्ट है दक्कन प्रायद्वीप, स्थान कौन सा, मध्य और दक्षिण भारत का अधिकांश भाग, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। विशेषता क्या क्या है इसकी, उष्ण कटिबंधीय है, शुष्क पर्णपाती वन, मिश्रित वन मिलते हैं यहाँ पर। वन्य जीव, भालू, भारतीय बायसन, गोर, बाघ और जंगली कुत्ता। फिर नेक्स्ट बात करते हैं गंगीय मैदान। गंगीय मैदान का स्थान कौन सा है, पंजाब से पश्चिम बंगाल तक, बिहार और यूपी। क्या विशेषता है, उपजाऊ जलोढ़ मृदा, उच्च कृषि उत्पादकता। वन्य जीव कौन से हैं, भारतीय गैंडा तराई क्षेत्र में, और डियर, बारहसिंगा, हाथी और प्रवासी पक्षी। उत्तर पूर्व भारत, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा वाला जो क्षेत्र है वो आता है उत्तर पूर्व भारत के अंदर। इसकी क्या विशेषताएं रहेंगी, यहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होगी, सदाबहार वन होंगे तथा ये सेकंड जैव विविधता हॉटस्पॉट है। वन्य जीव यहाँ पर एक सींग वाला गेंडा यहाँ पर मिलेगा आपको, पिग्मी हॉग, गोल्डन लंगूर और हुलाक गिबन।
यहाँ के वन्य जीव हैं। नेक्स्ट है द्वीप समूह। द्वीप समूह में क्या आता है हमारे पास में, जो हमारे द्वीप है वो है अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप। इसकी क्या विशेषताएं हैं, यहाँ पर प्रवाल भित्तियां, मैंग्रोव वन, सदाबहार वन, समृद्ध समुद्री जैव विविधता यहाँ पर मिलती है, ये विशेष चीजें यहाँ पर। और वन्य जीव यहाँ पर सी काऊ, डुंगोंगा, निकोबार मेगापोन्ड, समुद्री कछुए, खारे पानी का मगरमच्छ, ये मिलता है इस द्वीप समूह में। तटीय क्षेत्र, स्थान कौन सा होगा तटीय क्षेत्र में, भारत का संपूर्ण पश्चिमी एंड पूर्वीय तट। क्या क्या विशेषता रहेंगी यहाँ पे, मैंग्रोव वन होंगे, मुहाने, लेगून, डेल्टा, रेतीले तट। और वन्य जीव कौन से मिलेंगे यहाँ पर आपको, ओलिव रिडले कछुआ, खारे पानी का मगरमच्छ और मैंग्रोव जैक मछली। प्रजातियां एवं पर्यावरण सूचक। सूचक प्रजातियां किसे कहेंगे हम, वे प्रजातियां जो पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती हैं। मीन्स अगर कुछ भी परिवर्तन हुआ ना तो उनको सबसे पहले प्रॉब्लम होगी, वो होती है हमारे पास में सूचक प्रजातियां। इंडिकेटर स्पाइसीज, जैसे है ना सुनामी आती है ना तब मछलियों को पता चल जाता है, अगर कुछ भी पर्यावरणीय परिवर्तन हुआ तो उनको पहले ही अंदेशा हो जाता है इस चीज का कि हाँ कुछ न कुछ घटित होने वाला है। इंडिकेटर मतलब कुछ इंडिकेट करे, वो होते हैं सूचक प्रजातियां। एज स्पाइसीज, वे प्रजातियां जो पारितंत्रों के बीच संक्रमण क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। ठीक है। अल्फा इंडेक्स किसी स्थानीय समुदाय में प्रजातीय विविधता को मापता है कि है ना कोई भी समुदाय है उसके अंदर क्या क्या विविधता है, क्या क्या डिफरेंस है उनमें, उन सबको मापने के लिए जो हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं अल्फा इंडेक्स। जैव विविधता के लिए खतरे मुख्य कारण है प्राकृतिक आवास का विनाश होना। अगर हमारे पास में जैव विविधता वन्य जीवों को रहने के लिए उनका जो नेचुरल जो चीज चाहिए उनको अगर वही नहीं मिलेगी तो वही उनका सबसे बड़ा विनाश का कारण है, वो है प्राकृतिक आवास। और वो किस लिए खत्म हो रहे हैं, विशेषकर मानव गतिविधियों के कारण। और अन्य खतरे क्या हैं, जलवायु में परिवर्तन होता तो भी इफेक्ट आएगा, अति शोषण होगा तो भी, आक्रामक विदेशी प्रजातियां अगर आ जाएंगी तो वो प्रजाति पहले वाली है वो भी खत्म हो जाएगी, शिकार और वनों की कटाई से भी जैव विविधता के खतरे हैं। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि क्षेत्र वेटलैंड एरिया कौन सा है, गुजरात। जीन पोल सबसे पहले थेड्रोसिस डोबोहस्की ने 1951 में प्रयोग किया था। जीनी पोल। एलन का नियम क्या है, ठंडे जलवायु के स्तनधारियों के कान व पैर छोटे होते ताकि उष्मा का आशय कम हो सके, मतलब उष्मा की हानि कम हो सके। जो ठंडे जलवायु में ऐसे होता ना कि जैसे पेंगुइन होती है, ठीक है, पेंगुइन और बर्फ में मिलते हैं हमें तो उनके पैर और कान छोटे होते हैं क्योंकि है ना जिससे उष्मा की हानि कम हो और वो वहां पे आराम से रह सके। संयुक्त राष्ट्र वन मंच UNFF 2000 में स्थापित हुआ था। ठीक है, इसका मेन काम क्या था, वनों के संरक्षण, प्रबंधन और सतत विकास को बढ़ावा देना हेतु संयुक्त राष्ट्र वन मंच। ये थी क्लास बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता की फर्स्ट क्लास। इसके अंदर मैंने आपको बताया कि कितने इंडिया के अंदर हैं, जो 10 हैं अलग अलग क्षेत्र, उनके बारे में, उनकी विशेषताएं, उनके वन्य जीव, द्वीप समूह, उत्तर पूर्व भारत, ये क्या क्या है एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा दूं। तटीय क्षेत्र, द्वीप समूह और उत्तर पूर्व भारत, गंगाई मैदान, दक्कन प्रायद्वीप, पश्चिमी घाट और अर्ध शुष्क क्षेत्र, भारतीय मरुस्थलीय क्षेत्र और हिमालयी क्षेत्र और ट्रांस हिमालयी क्षेत्र। ये थे भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र। इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या है। अगर आपको क्लास आज की पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।